पिता यदि जाने में कुछ गलती गुनाह पिता उसके लिए क्षमा चाहते प्यारे पिता क्षमा करिए प्रभु नम्र सुनिए प्रभु दीन करिए पिता हम मोटे पिता बड़े पिता हम छिपे आप नजर आए पिता हम सब जो आई नहीं पिता आपकी इच्छा पूरी हो राजा धन्यवाद देते पिता और आज की पावर मीटिंग पिता आपके हाथों में सबके मेरे प्यारे पिता और जितने भी आते पिता एक सुरक्षित लेकर आइए राजा धन्यवाद देते पिता आज की आराधना और आज की प्रार्थना के द्वारा पिता बेटा कुछ बदलाव होने पाए राजा धन्यवाद देते पिता और आपके दास को आपके हाथ में सौंपते पिता उनके द्वारा पिता एक नए ज्ञान और वेद को प्रकट कर राजा धन्यवाद देते पिता और हम सब पिता वचन सुनने वाले नहीं पिता उस पर चलने वाले बने पिता ऐसी अनुग्रह और दया करे प्यारे पिता हम आपका धन्यवाद देते पिता आगे का समय तेरे हाथ में सबके जो बड़ी स्थिति आराधना नहीं हो पिता आपकी ग्रहण योग्य पिता सुबह में पिता तक पहुँचे प्रभु और आप ग्रहण कर राजा धन्यवाद देते पिता सारी आदर और महिमा सम्मान गौरव आपको देते पिता प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते आमीन। समान
धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आकाश की आसमानी बात एक संभालक आपको वचन कहता है निश्चित मेरे पिता हमारा स्वागत करते हैं। आइए आप बताते हैं इर्मिया की पुस्तक 21 अध्याय उसको 10 पद हम पढ़े। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इर्मिया जहाँ लिखा, हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो, जिसने इजराइलियों को तितर बितर किया था वही उन्हें इकट्ठे भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपने झुंड की करता है। आमीन। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। इकट्ठा होने की बात है, वचन सुनने की बात है। हालेलुया, वचन सुनने की बात कर रहा है, इकट्ठा होने की बात कर रहा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। तो जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे और जब तक उसका वचन नहीं सुनेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, इकट्ठे तो हो गए हैं, लेकिन यदि हम उसका वचन ना सुने, हालेलुया, तो हमें कोई लाभ नहीं। कह रहा है, जैसी चरवाहा अपने झुंड की करता है वैसी ही रक्षा परमेश्वर आपकी करने वाला है। आमीन। क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और उस शत्रु के पंजे से जो उससे अधिक बलवंत है उसे छुटकारा दिया। आमीन। हालेलुया। इसलिए वे सिय्योन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे और यहोवा से अनाज, नया दाखमधु, टटका तेल, भेड़ बकरियां और गाय बैलों के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए ताता बांध कर चलेंगे और उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा और वे फिर कभी उदास न हो। आमीन। हालेलुया, बोल यीशु मसीह।
आप फिर कभी उदास नहीं होंगे। लेकिन कब मनुष्य उदास नहीं होगा? फिर कभी परमेश्वर के पास आने के बाद। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के पास आ गए हैं फिर भी उदास हैं। हालेलुया। उससे प्रार्थना कर रहे फिर भी कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा। हालेलुया। कारण यहाँ कह रहा है कि हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हम वचन ही तो नहीं सुनते। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। बाइबल कहती है तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर हम उससे प्रेम कर रहे हैं तो उसकी आज्ञा मानेंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। उसने कहा जो आशीष मैंने अब्राहम को दी वही आशीष मैं तुमको दूंगा। हालेलुया। जिस तरीके से मैंने याकूब को बढ़ाया उस तरीके से तुमको भी बढ़ाऊंगा। हालेलुया। जिस तरीके से 40 दिन 40 रात वर्षा हुई और नूह का परिवार बचाया गया, उसी तरीके से संकट के समय में आपका परिवार बचाया जाएगा। हालेलुया। लेकिन उस समय में नूह तो परमेश्वर की आज्ञा मानकर जहाज बनाकर और उस जहाज में रहा। हालेलुया। वो परमेश्वर की आज्ञा मानकर उसके वचन को मानकर सुनकर वो जहाज बनाकर उस जहाज में रहा। हालेलुया। लेकिन आज हम वचन सुनने के बावजूद भी हम उस काम को नहीं करते तो हम कहाँ से सुरक्षित रहेंगे? उस समय में नूह ने आज्ञा मानी और उस जहाज को बनाया जिस जहाज को बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा। और जितनी लंबाई को परमेश्वर ने कहा नूह केवल उतनी ही लंबी जहाज बनाया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। और जिन जिन लकड़ियों की बात किया वो उन लकड़ियों को काट कर लाया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। उसने कहा जहाज की लंबाई 300 हाथ होगी तो 300 हाथ लंबी जहाज बनाया। उसने कहा चौड़ाई 50 होगी तो उसने 50 हाथ चौड़ा किया। उसने कहा 3 तल्ला मतलब 30 हाथ की ऊंचाई होगी तो केवल 30 हाथ रखा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। आज वचन कहता है हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सुनो, लेकिन आज हम उसकी सुनने को तैयार नहीं। हालेलुया। जब हम उसकी सुनेंगे नहीं तो हमारी रक्षा कैसे करेंगे? हालेलुया। जब वो जो कह रहा है करने के लिए हम उस काम को नहीं करेंगे हम सुरक्षित कैसे रहेंगे? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। वो बुला रहा हमको इधर, हम जा रहे उधर। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। आपकी रक्षा कैसे करेगा? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। जब हम इस वचन को मानेंगे, हालेलुया, जो वचन में लिखा है जब इस वचन के अनुसार करेंगे, हालेलुया, तब शत्रु के पंजे से वो आपको क्या करेगा? छुड़ा लेगा। लेकिन पहले हमें इस वचन को क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जो वचन कह रहे हैं उस अनुसार काम करना पड़ेगा। और हम काम करने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। आज मनुष्य काम करने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। खेती में जब काम करोगे तब खेती से फल मिलेगा। खेती में जब काम ही नहीं करोगे तो खेती से कुछ फायदा होगा? हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और उस शत्रु के पंजे से जो उससे अधिक बलवंत है उसे छुटकारा दिया है। क्यों छुटकारा दिया है? क्योंकि उसने उसके वचन को सुना है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। आज हम वचन सुनने के लिए तैयार नहीं। अब्राहम यदि आशीषित हुआ तो परमेश्वर की आज्ञा मानकर चला, लेकिन उस समय आशीषित नहीं हुआ। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। परमेश्वर आज आपसे कहेगा हम तुम्हें आशीष देना चाहते हैं। हालेलुया। आपको लेकर आएगा लेकिन कुछ समय के लिए छोड़ देगा। हालेलुया। कुछ समय के लिए आपको छोड़ देगा। हालेलुया। कुछ समय के लिए आपको छोड़ देगा। आप रोगग्रस्त हो जाओगे, दर्द आपका बढ़ जाएगा, पीड़ा आपकी बढ़ जाएगी, समस्या आपकी बढ़ जाएगी, भूख आपकी बढ़ जाएगी।
हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। केवल इसलिए परमेश्वर आपको देखना चाहता है। हालेलुया। आप आए तो हो क्या स्थिर रह सकते हो कि नहीं? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जैसे वो आपको देखता है कुछ समय के लिए छोड़ करके। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आपको मालूम है एक व्यक्ति आया एक घर में नौकरी करने के लिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और उसने अपना परिचय बताया, हम फला के यहाँ काम किए बहुत ईमानदारी से, उसके यहाँ काम किए बहुत ईमानदारी से। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो बताया सारी चीजों को। हालेलुया। उसने कहा ठीक है, लेकिन उसने भी ऐसे अपने घर की जिम्मेदारी उसको थोड़ी दे देगा। उसको क्या करेगा? परखेगा, जांचेगा अपने हिसाब से। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अब उस घर के सदस्य ने कहा ऐसा है, हालेलुया, हम थोड़ा सारा दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, तुम घर का क्या रखना है, ख्याल रखना। उस सारे दरवाजे को, जो दरवाजा बंद नहीं करता था। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जहाँ पर कभी ताला नहीं लगाता था। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। क्या वो वहाँ ताला लगा कर जाएगा, बंद करके जाएगा? नहीं, परखने के लिए जहाँ कहीं भी ताला भी लगाता था ना, उस ताले को खोल कर जाएगा। हालेलुया। अब वो दिन भर के लिए नहीं गया, वो घर से निकला, सामने वाले घर में चला गया देखने के लिए कि मैं इसके भरोसे पर ये घर छोड़ कर जा रहा हूँ, ये क्या करता है। हालेलुया। यीशु मसीह। अब अगर उसे लगातार बने रहना है, हालेलुया, यीशु मसीह, तो उसका दायित्व तो बनता है, उसका फर्ज बनता है कि दरवाजे खुले, हम सब दरवाजे को क्या करें, लॉक कर दें। हालेलुया। गेट के पास बैठे, तब तो वफादार रहेगा। हालेलुया। लेकिन यदि वो सब कमरे में झांकने चला जाए किसमें क्या रखा है, कौन हमारी जरूरत का सामान है, उसको इकट्ठा करे, गट्ठर बांधने लगे। हालेलुया। और फिर सोचे हम किसी को कॉल करके बुला लें और उनके आने तक इस गट्ठर को हटा दें और कहेंगे हम तो यहीं बैठे थे। हालेलुया। हम नहीं जानते। बोल यीशु मसीह की। तो क्या वो परख में खरा उतर रहा है? नहीं। उसी प्रकार से परमेश्वर आपको कुछ समय के लिए छोड़ना चाहता है, वो देखना चाहता है कि आप स्थिर रह सकते हो। यदि आप स्थिर हो तो थोड़ी देर बाद वो आपको सब कुछ देने वाला है। थोड़ी देर बाद वो आपको सब कुछ देने वाला है। हालेलुया। लेकिन परखता है। हालेलुया। हम इसमें आगे पढ़ेंगे तो सही, लेकिन एक वचन पढ़ते हैं नए नियम से, लूका सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसका 31 में वहां पर लिखा परख वाली बात। हालेलुया। वो किस तरीके से आपको परखना चाहता, आपको देना चाहता। उसने कहा, सामौन है सामौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है गेहूं के समान फटके। कैसे फटके? गेहूं के समान। अपने चेले से कह रहा है यीशु मसीह, कि शैतान तुम लोगों को मांग लिया है कि तुमको गेहूं के समान क्या करे, फटके। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। वो कह रहा है कि परंतु मैंने तेरे लिए क्या किया है, विनती किया है, प्रार्थना किया है। हालेलुया। वो परमेश्वर कह रहा है मैंने तेरे लिए क्या किया है, विनती किया है, प्रार्थना किया है कि तेरा विश्वास बना रहे, तेरा विश्वास खत्म ना हो। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास खत्म ना हो, विश्वास क्या रहे, बना रहे। हालेलुया। विश्वास क्या रहे, बना रहे, खत्म ना हो। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। हालेलुया। अब वो कह रहा है समो, जो पतरस कहलाया। हालेलुया। वो कह रहा परमेश्वर, मैं तेरे साथ बंदी गृह में जाने के लिए, बंद होने के लिए, वरन मरने के लिए भी क्या हूँ, तैयार हूँ। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा उससे? हालेलुया। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक
तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। हालेलुया। वो कह रहा मरने की तो बात छोड़ दे, मरने की तो बात छोड़ दे, बंदीगृह में जाने की तो बात छोड़ दे। आज रात को, आज ही रात को मुर्ग बांग नहीं देगा। हालेलुया। उसके पहले तू 3 बार मेरा क्या कर देगा, इनकार कर देगा कि मैं नहीं जानता, और तू कह रहा है कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। अब यहाँ पर पतरस क्या किया जाएगा, परखा जाएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास आपका परखा जाएगा। हालेलुया। आपका विश्वास क्या किया जाएगा, परखा जाएगा। हालेलुया। वो विश्वास को परखने के लिए आपको छोड़ना चाहता कुछ समय के लिए कि आपका विश्वास कैसे है। हालेलुया। आपका विश्वास कहाँ है। हालेलुया। यदि आपका विश्वास इस वचन पर है, यदि आप वचन सुनो तो जो वचन में लिखा है, हालेलुया, वो सारी चीजें आपके जीवन में होने वाली है। जो वचन में लिखा है वो सारी चीजें आपके जीवन में होने वाली है। हालेलुया। अब्राहम को जब उसने कहा चल मेरे साथ, वो चला, लेकिन उसे आशीष नहीं मिली, फिर भी वो चलता रहा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लगातार वो चलता रहा। उसे विश्वास था वचन पर कि परमेश्वर ने कहा है तो हमें देगा। आपको विश्वास होना चाहिए वचन पर कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कहा है। हालेलुया। वो हमें बुलाया है आशीष का वारिस होने के लिए, तो हमें आशीष देगा। हालेलुया। आपको ये मालूम होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन जब आप वचन सुनोगे, आप इस वचन में स्थिर रहोगे तब। हालेलुया। और आप वचन नहीं सुनते, इस वचन में स्थिर नहीं हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। वो आपको आशीष कहाँ से देगा। हालेलुया। आप उसके वचन को सुनते नहीं, उस वचन के अनुसार काम नहीं करते। हालेलुया। ये वचन आपके जीवन में कैसे काम करेगा। हालेलुया। जब आप अधिकार दोगे तब तो वो काम करेगा। आपने एक कारीगर को बुलाया अपने घर में काम करने के लिए, आप ताला बंद कर दिया, कह रहे हो घर में काम करो, कैसे काम करेगा। आप तो ताला लॉक करके रखे हो ना, जब दरवाजा खोलोगे तब तो आपके घर में घुसेगा, तब तो काम करेगा। हालेलुया। उसी प्रकार जब इस वचन को अपने अंदर अधिकार दोगे तो ये वचन काम करेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। तो पहले तो सुनना होगा। हालेलुया। माना उसने ताले खोल दिया, घर में जाओ काम करो, लेकिन जब तक वो कारीगर उस मालिक के शब्द को नहीं सुनेगा कि कहाँ काम करना है, घर में किस कोने में काम करना है, किस दीवार में काम करना है, क्या काम करना है, हालेलुया, तब तक वो काम नहीं कर पाएगा, भले वो अंदर इंटर कर जाए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप आ तो गए हो मसीह में। हालेलुया। तब तक वचन काम नहीं करेगा जब तक आप इस वचन को नहीं सुनोगे। हालेलुया। और वचन क्या कह रहा करने के लिए, जब तक आप उस काम को नहीं करोगे तब तक ये वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया। वो कह रहा है कि वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो, तो आपको वचन सुनना पड़ेगा। हालेलुया। तब तो ये काम करेगा। और वचन जब सुनोगे तब आपको मालूम चलेगा कि वचन हमसे क्या कह रहा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। अब वचन हमसे कहा, हालेलुया, हालेलुया, तू बुराई ना कर, और हम लगातार बुराई कर रहे। हालेलुया। और वचन में लिखा है परमेश्वर बुराई करने वालों को कहाँ रहता, विमुख, मतलब विरोध। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और आप लगातार बुराई किए जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके पक्ष में नहीं है, भले आप मसीह में हो। हालेलुया। कोई फायदा नहीं मिलेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। आप दोष दोगे पास्टर को। हालेलुया। दोष दोगे कलीसिया को। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। आप देखो पहले अपने अंदर आप क्या कर रहे हो, वचन क्या कह रहे हो। हालेलुया। आप क्या कर रहे हो और वचन क्या कह रहा है, इसको दोनों को मेल करो कि हम किस कार्य को कर रहे हैं और वचन किस काम को करने के लिए कह रहा है। हालेलुया। जिस काम को कह रहा है करने के लिए, हम उस काम को तो नहीं कर रहे हैं, परंतु जिस काम को वो नहीं कह रहा है करने के लिए, हम उस काम को लगातार किए जा रहे हैं। तो क्या वो परमेश्वर हमारे साथ लगातार चलेगा? कभी नहीं चलेगा।
हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। नोह का परिवार तभी बचाया गया जब परमेश्वर ने कहा नोह, उसने कहा जी क्या किया है? हालेलुया। उसने कहा देख मैं इस पूरे नगर को नष्ट करने पर हूँ। हालेलुया। और यदि तू बचना चाहता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो तुझे एक नाव बनानी होगी, नहीं तो इस जगह पे मैं इस नगर में 40 दिन 40 रात वर्षा करने वाला हूँ, सब कुछ डूब जाएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और उसने कहा देख नाव इस प्रकार से बनाना, इस तरीके से बनाना, इस लकड़ी की बनाना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि लकड़ी, हर एक लकड़ी पानी में नहीं तैरती। कुछ लकड़ियां हैं जो पानी में डालते ही क्या होती हैं? डूब जाती है। हालेलुया। कुछ लकड़ियां कितना उनको डुबो, वजन भी ला दो, फिर भी वो नहीं डूबेंगी, तैरती रहेंगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उसने कहा कि इस लकड़ी की जहाज बनाना। हालेलुया। अब वो हालेलुया परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कड़ी धूप में वो जंगल में लकड़ी काटने चला गया। और जब कड़ी धूप में लकड़ी काटने के लिए गया और लकड़ी लेकर आया तो नगर के लोग कह रहे हैं कि नोहा आज क्या बात है? हालेलुया। तू इतनी लकड़ियों को काट रहा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो लकड़ी रखने के बाद सारी दास्तां बताया, लोग क्या करने लगे? हंसने लगे। नोहा का दिमाग खराब हो रहा है। हालेलुया। उसका माइंड अब काम नहीं कर रहा। जब आप प्रार्थना करना चालू करोगे, जब आप बुराई की ओर नहीं जाओगे, जब आप बुराई करना छोड़ दोगे, जब चुगली करना छोड़ दोगे, तो लोग आपको पागल घोषित करना चालू कर देंगे। हालेलुया। कहेंगे आजकल उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, किसी से बात नहीं करता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आपको पागल घोषित करना चालू कर देंगे। हालेलुया। कहेंगे किसी से बात नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। उसी प्रकार से नूह को लोग कहना चालू कर दिए। हालेलुया। फिर भी नूह समझाता रहा, परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञाओं को समझाता रहा कि नहीं अब भी समय है, आप मान जाओ। आपको मालूम है जब नूह को काम करते हुए देखा तो उसके बेटे साम, हेम, एपेत, ये तीनों बेटे और उसकी बहुएं और उसकी पत्नी सब लोग काम करने में क्या हुए? जुट गए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आज यहाँ भी कमी है। हालेलुया। हमारे आपके घरों में ये भी कमी है। एक सदस्य प्रार्थना कर रहा है तो ये नहीं कि दूसरा सदस्य भी प्रार्थना करने में जुट जाए। हालेलुया। एक सदस्य प्रार्थना कर रहा है, दूसरा सदस्य खराटे मार के सो रहा। हालेलुया। बाइबल कहती वहां पर जब नूह काम कर रहा था तो उसके बेटे भी उसके साथ क्या करने लगे? काम करने लगे। तब जो जहाज था, जो नाव थी, वो जल्दी से क्या हो गई? तब उनका पूरा परिवार क्या किया गया? बचाया गया। हालेलुया। वहीं पर तब हम लूत की कहानी पढ़ते हैं तो लूत का पूरा परिवार क्यों नहीं बचाया गया? हालेलुया। क्योंकि लूत के अनुसार उसका पूरा परिवार नहीं चला। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उन्होंने आज्ञा नहीं मानी। हालेलुया। वो उस आज्ञा को तोड़ दिए। हालेलुया। इसलिए जो लूत का परिवार तो पूरा नहीं बचाएगा। हालेलुया। तो आज हम जब आज्ञा को तोड़ देते हैं, उस आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो हम कैसे बचेंगे? हालेलुया। जिस वचन को परमेश्वर हमें दे रहा है, जिस काम को करने के लिए कह रहा है, हम उस काम को नहीं कर रहे। वो कह रहा है कि मैं तेरे साथ जीने मरने के लिए क्या हूँ? तैयार हूँ। बंदीगृह में जाने के लिए तैयार हूँ, मरने तक के लिए तैयार हूँ। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुम मरने की तो बात छोड़ दे। हालेलुया। आज ही रात की तू मेरा क्या कर देगा? इनकार कर देगा, कहेगा मैं उसे नहीं जानता। आज ही रात को इनकार कर देगा। हालेलुया। मरने की तो बात छोड़ दे। हालेलुया। सोचो। हालेलुया। फिर वचन में लिखा हालेलुया। हालेलुया। हम जब यिर्मयाह 31 और उसका 11 पढ़ें, 12 पढ़ेंगे। 12 में लिखा इसलिए वे सिय्योन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे और यहोवा से अनाज, नया दाख, मधु, टटका तेल, भेड़ बकरियां, गाय
बैलों के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए तांता बांध कर चलेंगे और उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा और वे फिर कभी उदास न होंगे। उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वो दुख के बदले क्या देगा? आनंद देगा। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा और मेरी मेज और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। हालेलुया। वो उत्तम उत्तम दान देना चाहता है। हालेलुया। उत्तम से उत्तम चीज आपके जीवन में देना चाहता है, अच्छी से अच्छी चीज आपके जीवन में देना चाहता है। हालेलुया। लेकिन आपके जीवन में तब प्राप्त होगी जब आप इस वचन को प्राप्त कर लोगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जब आपके अंदर वचन ही नहीं रहेगा, हालेलुया, वचन ही नहीं रहेगा, जो परमेश्वर कह रहा है उस काम को नहीं करोगे, हालेलुया, तो वो चीज आपके जीवन में कहाँ से आएंगी, कहाँ से उत्पन्न होगा? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। अब भोजन खिलाने वाला पत्तल बांट रहा, वो तुम्हारा पत्तल नहीं चाहिए जी। हालेलुया। आप किसने भोजन प्राप्त किया? भले आप दावत में शामिल हो गए हो, हालेलुया, भले वहां पहुंच गए हो, लेकिन जब तक आप पत्तल नहीं लोगे आप भोजन को कैसे ग्रहण करोगे? कहाँ भोजन खाओगे? किसमें खाओगे? क्या हाथ से लेकर खाओगे? हालेलुया। कितना हाथ से लेकर खा पाओ? उसी प्रकार यदि आप मसीह में आ गए हो, भले आप कई साल से मसीह में हो, लेकिन आप वचन ना मानो, आप कितने दिन तक आशीषित रहोगे? तो आपको कितने दिन संभालेगा जब आप वचन के अनुसार काम नहीं करोगे? हालेलुया। वचन की आज्ञा नहीं मानोगे, जो कह रहा हो काम नहीं करोगे, आपको परमेश्वर कितने दिन संभालेगा, कितने दिन आशीषित रखेगा? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती वचन को मानो। आज कोई वचन मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने पाप को अपने आप से अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। वचन कहा बुराई छोड़ दे, हमको बुराई छोड़ देना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तब तो भलाई वाली आशीष आपके जीवन में आएगी। वह कौन व्यक्ति है जो दीर्घ आयु चाहता है? हालेलुया। वो बुराई से क्या रहे? भलाई को खोजता रहे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। वचन ने कहा चोरी छोड़ दो, हाँ यस हम चोरी छोड़ देंगे। वचन कहता है विचार मत करो, हम विचार नहीं करेंगे। वचन कहता है ऐसा मत करो, हम ऐसा नहीं करेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लेकिन आज जिन जिन कामों को क्या परमेश्वर आपको कह रहा है ना करने के लिए, क्या हम उन कामों को नहीं कर रहे हैं? हालेलुया। यीशु मसीह की। यदि जिन जिन कामों को परमेश्वर मना कर रहा है कि इस काम को मत कर, यदि हम उस काम को नहीं कर रहे हैं, और जिस काम को परमेश्वर कह रहा है करने के लिए भी हम उस काम को कर रहे हैं, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 आज के 2.5 साल पहले, हालेलुया, कितने साल पहले? 2.5-3 साल पहले। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। जब लूका रची सुसमाचार, हालेलुया, उसका 4:18 हमें मिला था। हालेलुया। आज के 2.5 साल पहले, हालेलुया, जब लूका 4:18 मिला था और मैं भोर को प्रार्थना कर रहा था, तो वहां पर लिखा था, जब मैं प्रार्थना ऑलरेडी कर नहीं पाता था उतनी, लेकिन प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। मुझे उतना प्रार्थना करनी नहीं आती थी। हालेलुया। वचन मुझे नहीं आते थे, वचन मुझे नहीं याद रहते थे। हालेलुया। उस समय जब मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते करते मेरे अंदर से ये हुआ कि मैं बाइबल को खोलूं, और जब मैंने बाइबल को खोला तो मुझे ये वचन मिला जहां पर लिखा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं।
हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ये वचन मिला, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो वचन तो मिला, वो कह तो रहा है कि आत्मा तुझ पर है, हालेलुया, लेकिन जब वो कह रहा है तो हमें अंगीकार करने की जरूरत है। हमें उस अनुसार अपने आप को ढालने की जरूरत है कि यस, परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। और जब परमेश्वर का आत्मा बुराई नहीं करता, हालेलुया, वो चोरी नहीं करता, वो विचार नहीं करता, वो ईर्ष्या नहीं करता, वो जलन नहीं करता, हालेलुया, वो किसी प्रकार के गंदे काम नहीं करता। जब आप अपने आप को इस स्वभाव में ढालोगे, तब उसका आत्मा आपके जीवन में क्या करेगा? काम करेगा। तब आप सुसमाचार सुना पाओगे, हालेलुया, तब आप प्रचार कर पाओगे, तब आप दबे हुए को छुड़ा पाओगे, हालेलुया, तब आपके द्वारा अंधे ज्योति पा सकते हैं, आपके द्वारा लंगड़े चल सकते हैं, कोढ़ी शुद्ध हो सकते हैं, मुर्दे जिंदा हो सकते हैं। लेकिन जब आप इस वचन के अनुसार चलोगे तो हालेलुया। लेकिन उस समय क्या हमारे पास नहीं था, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, लेकिन हमें वचन मिला, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। लेकिन वचन पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वचन आपके जीवन में तब पूरा होगा जब जो वचन आपको मिला उस वचन के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करोगे, तब हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अब सारे मटेरियल्स रखे हैं, गिट्टी रखी है, बालू रखा है, सीमेंट रखा है, हरमा रखा है, सरिया रखा है, हालेलुया, सारे मटेरियल रखे हैं। जब सारे मटेरियल को आप इकट्ठा करोगे और उस फरमे में ले जाकर के ढालोगे, तब वो आपका मकान क्या होगा? तैयार होगा। और जब तक आप मटेरियल को इकट्ठा नहीं करोगे, सारी चीजें रखी है, उसी प्रकार से सारे वचन आपके लिए ही परमेश्वर ने बोला है। जितनी आशीषें हैं वो आपके जीवन में ही बोली गई है, हालेलुया, वो हमारे ही जीवन में बोली गई है, किसी और के जीवन के लिए नहीं है। लेकिन जब हम उस वचन को सुन करके अपने आप को उस अनुसार ढालेंगे तो वो आशीषें हमारे जीवन में आना चालू हो जाएगी, हालेलुया, तुरंत आना चालू होंगी जैसे ही हम उस वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, हे जवान, तुम विचार छोड़ दे। हम विचार छोड़ना नहीं चाहते, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, बेटी तू बुराई छोड़ दे। हम बुराई छोड़ना नहीं चाहते, हालेलुया। तो सोचो, जब वो जिस काम को कह रहा छोड़ने के लिए, हम उस काम को नहीं छोड़ रहे, हालेलुया। तो ये जो आशीष है वो हमारे जीवन में कहाँ से आएगी? ये वचन कह रहा, पहले ही शब्द में लिखा है कि उसका वचन सुनो, और जब उसके वचन को सुनोगे तो लास्ट में लिखा है कि तुम्हारा दुख भी वो क्या करेगा? आनंद में बदल देगा, हालेलुया। वो दुख के बदले आपको क्या देगा? आनंद देगा। लेकिन कब? जब हम इस वचन को सुनेंगे, तो इस वचन को अपने अंदर लागू करेंगे। तो आज हम वचन को नहीं सुन रहे, वचन को अपने अंदर लागू नहीं कर रहे, तो हमारा दुख आनंद में कहाँ बदलेगा? तो दुख तो दुखी रहा ना, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। वो दुख को हटाने के लिए, हालेलुया, हमें एक वचन दे रहा है, उस वचन को अपने जीवन में लागू करना है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। समस्या हटाने के लिए, हालेलुया, एक वो शब्द दे रहा है, उस शब्द को हमें अपने जीवन में लागू करना है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आप पे कर्ज है, हालेलुया, वो कर्ज हटाने के लिए आपको एक प्लान बता रहा है, हालेलुया। आपको उस प्लान के अनुसार काम करना होगा। एक योजना बता रहा है, आपको उस योजना के अनुसार काम करना होगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और हम उस योजना के अनुसार काम करना नहीं चाहते, आपके जीवन से कर्ज कभी नहीं खत्म होगा। लेकिन जैसे ही जो योजना परमेश्वर बता रहा है उस अनुसार हम काम करना चालू करें, तो हमारे जीवन से कर्ज खत्म होकर, बल्कि हम लेने वाले नहीं परंतु देने वाले, हालेलुया, हालेलुया। आपको देने वाला बना देगा, हालेलुया। लेकिन कब? जब हम उस वचन के अनुसार चलेंगे, तब। आज हम वचन के अनुसार नहीं चल रहे, हालेलुया, तो हम आशीषित व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? भले हम मसीह में हैं,
लेकिन हम आशीषित तब होंगे जब हम इस वचन के अनुसार चलेंगे तब तक। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। वो जैसे जैसे कहता गया वह उस प्रकार से काम करता गया और जहाज बन के तैयार हुआ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और जैसा परमेश्वर ने कहा अब जहाज में घुस जाओ, वो सब के सब पूरा परिवार और जितने जितने लोगों को उसने कहा हालेलुया। लोग तो नहीं सुने लेकिन जानवर जो थे उनको, पक्षी, हालेलुया, सब भांति भांति के जानवर वो उस नाव में इकट्ठा किया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो बाइबल कहती है दरवाजे को किसने बंद किया? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अब नाव में घुसने के बाद भी हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। नाव में घुसने के बाद भी पानी नहीं बरसा कई दिन। लोग प्रतिदिन आते, वो देखो नूह घुस कर बैठा, बारिश नहीं हो रही। हालेलुया, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, कई दिन बीता। हालेलुया, लेकिन एक दिन जब वो आए इकट्ठा होकर कहने लगे तो किसी पे एक बूंद बारिश आई। हालेलुया, तो दूसरे से कहता है कि तुमको मालूम हुआ जहाँ ऐसा लगता है जैसे बूंद गिरी है। दूसरा कहता हाँ मुझे भी फील हुआ बूंद गिरी। ऐसा करते करते बूंद गिरना चालू, फिर गिरना ही चालू, बंद होने का नाम नहीं ली। और जब अधिक वर्षा होने लगी सब भाग कर आने लगे। अब अफसोस, दरवाजे को तो परमेश्वर ने बंद किया, नूह कहाँ से खोलेगा? हालेलुया, सबके सब उस पानी में क्या हुए? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आज हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं। हालेलुया, और हम दोष लगाते हैं। हालेलुया, क्या लगाते हैं? दोष। हम अपनी गलती को नहीं देखते। हालेलुया, हम अपनी गलती को नहीं देखते। हालेलुया, जबकि हमें अपनी ही गलती को देखना, अपनी गलती को स्वीकार करना। हालेलुया, जिसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, हालेलुया, तुरंत परमेश्वर उस पर अपना अनुग्रह करता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। 2 व्यक्ति आए प्रार्थना करने के लिए। एक खड़ा होकर चिल्ला रहा है हालेलुया कि मैं पापी हूँ, मुझे क्या कर, क्षमा कर दे। हालेलुया, दूसरा चिल्ला रहे, ये देखो ये पापी है। हालेलुया, परमेश्वर मैं तो पाप नहीं करता, मैं तो दान देता हूँ, मैं ये धर्म का काम करता हूँ, वो करता हूँ। हालेलुया, बाइबल कहती जो चिल्ला रहा था कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, मैं पापी हूँ। हालेलुया, हालेलुया, वो आगे बढ़ गया और जिसने कहा मैं धर्मी हूँ वो पीछे रह गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। परमेश्वर किसके लिए आया? हालेलुया, उन्हें वहां से छुड़ाने के लिए, उस पाप से छुड़ाने के लिए, उस कीचड़ से निकालने के लिए। हालेलुया, लेकिन कब आप जब उसके शब्दों को सुनोगे, तब जब उसके वचन के अनुसार काम करोगे तब। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, एक वचन जब और पढ़े, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, तो वहां पर लिखा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। यशायाह उसका 43 अध्याय और उसका 22 पद जब हम पढ़े तो वहां लिखा, तो भी हे याकूब तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, वरन हे इज़राइल तू मुझसे उकता गया है। मेरे लिए होम बलि करने को तू मेमने नहीं लाया और ना मेल बलि चढ़ाकर मेरी महिमा की। देख, मैंने अन्य बलि चढ़ाने की कठिन सेवा तुझसे नहीं कराई, ना तुझसे धूप लेकर तुझे थका दिया है। तू मेरे लिए सुगंधित नरकट रुपए से मोल नहीं लाया और ना मेल बलियों की चर्बी से मुझे तृप्त किया, परंतु तूने अपने पापों के कारण मुझ पर बोझ लाद दिया है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। किसके कारण? पाप के कारण आप परमेश्वर पर क्या लाद दिए हो? बोझ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आपने ना तो उसे होम बलि चढ़ाया, ना तो मेल बलि चढ़ाया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपने कुछ नहीं दिया परमेश्वर को।
बल्कि आप पाप करके उसे एक बोझ अलग से दे रहे हो। हालेलुया। आप जब पाप कर रहे हो तो आप क्या दे रहे हो परमेश्वर को? बोझ। हालेलुया। बाइबल कहती है हालेलुया, वो हमारे सारे बोझ को, जैसे मत्ती 11:28 में लिखा कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। हालेलुया। वो आपको विश्राम देना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि बोझ आपके पास है, लेकिन आप आने के बावजूद, मसीह में आने के बावजूद भी हम पाप कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम उसे क्या दे रहे हैं? बोझ दे रहे हैं। क्योंकि वो हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए कहाँ चढ़ा? सूली पर। हालेलुया। लहू बहाया, कोड़े खाए, कीड़े ठुकवाए, कांटों का ताज पहना। हालेलुया। हमारे ही आपके पापों के कारण। लेकिन आज हम मसीह में आने के बावजूद भी यदि हम पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, तो आज भी हम उसको क्या मरवा रहे हैं? कोड़े। आज भी उसके हाथों में क्या ठुकवा रहे? कीले। आज भी उसके सर पर वो मुकुट नहीं, परंतु हम कांटों का ताज ही उसे दे रहे हैं यदि हम पाप कर रहे हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अब सोचो, जो बोझ से दबा है वह आपको उबारेगा कि जो राजा बनकर बैठा वो आपको उबारेगा? कौन उबारेगा आपको? जो राजा बनकर बैठा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वो आपको तृप्त करेगा, वो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, जो राजा है। हालेलुया। तो आप जब पाप नहीं करोगे तो मसीहा को क्या बना रहे हो? राजा। और जब आप पाप कर रहे हो तो उसे क्या दे रहे हो? कांटों का ताज, वो कोड़े दे रहे हो, वो कीले दे रहे हो, घाव दे रहे हो। हालेलुया। इसलिए यदि आप चाहते हो कि मेरे जीवन में आनंद बना रहे, आप चाहते हो मेरे जीवन में खुशियां रहे, आप चाहते हो मैं आनंदित रहे, तो आपको पाप छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। आपको गुनाह छोड़ना पड़ेगा, आपको बुराई छोड़ना पड़ेगा, आपको गाली देने वाला जो आपका मुंह है उस पर टेप लगाना पड़ेगा। हालेलुया। जो बुराई करने वाला कान है उसमें रुई ठोस लेना पड़ेगा, मतलब बंद कर लो। हालेलुया। जो आपकी आंखें बेविचार से भरी है, इन आंखों को अंधी करना पड़ेगा। हालेलुया। तब तो आप उसको राजा बना रहे हो, और जब वो राजा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। तब आपके जीवन में कोई घटी नहीं होगी, आप जो मांगोगे वो देगा। हालेलुया। अब आप पाप के द्वारा उसे सूली पर चढ़ाए हो। हालेलुया। तो आप उसको पुकारोगे, वो कहाँ से ला कर देगा? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप पुकार रहे हो, आपकी ओर नहीं सुन रहा, आपको नहीं मिल पा रहा। हालेलुया। आपके जीवन में पूरा नहीं हो पा रहा है, कारण यही है प्रियो, हालेलुया, कि आप पाप कर रहे हो, पाप के कारण सूली पर चढ़ा है। हालेलुया। और जब वो सूली पर चढ़ा तो आपको लाकर कहाँ से देगा? वो जब सूली पर चढ़ा तो उसने क्या कहा? सब कुछ पूरा हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। पूरा कब हुआ? हालेलुया। जब वो सूली पर से उतरा। हालेलुया। आपके जीवन में सब कुछ पूरा किया, लेकिन आप अभी तक उसे सूली पर चढ़ा के रखे हो, तो पूरा कहाँ से करेगा आपके जीवन में? हालेलुया। इसलिए पाप करना बंद करो। हालेलुया। हर एक बुराई करना बंद करो, ईर्ष्या करना बंद करो, व्यभिचार करना बंद करो, झूठी गवाही देना बंद करो, एक दूसरे पर दोष लगाना बंद करो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तब तो वो आपके लिए अद्भुत काम करेगा। और यदि आप पाप कर रहे हो तो वो आपके लिए करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा, क्योंकि आप उसको करने का अवसर नहीं देते। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप उसको करने का अवसर अपनी लाइफ में, अपने जीवन में नहीं दे रहे हो, इसलिए उसको अवसर दो। अवसर कब मिलेगा? जब आप पाप से मन फिरा लोगे, जब गुनाह से मन फिरा लोगे, जब हर एक बुरे काम से जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है उन काम को बंद करोगे। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। यदि आज भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, आज भी हमारे अंदर छल है, आज भी हमारे अंदर कपट है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो आप ये जान लीजिए हालेलुया कि आज भी परमेश्वर आपके लिए सूली पर चढ़ा है। हालेलुया। हालेलुया। वो मुकुट नहीं, परंतु भी कांटों का ताज ही पहना है। आपने उसे कांटों का ताज पहना के रखा। हालेलुया। उसे मुकुट पहनाइए,
हालेलुया। वो आपके लिए अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। यही तो कह रहा है कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, वरन पापों के कारण मुझ पर बोझ लाद दिया है। हालेलुया। क्या लाद दिया है? बोझ। किसके कारण? आपने। हालेलुया। इसलिए आपको पाप छोड़ना पड़ेगा, आपको गुनाह छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। और आज कोई पाप नहीं छोड़ना चाहिए, आज कोई गुनाह नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आज में हम एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे से डाह करते हैं। हालेलुया। चोरी करते हैं। हालेलुया। झूठी गवाही दे देते हैं। हालेलुया। जो बातें हैं भी नहीं, हालेलुया, उसकी भी गवाही देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। लोग पास्टर पर ये आरोप लगा देते हैं। हालेलुया। एक बहन ने हमको कहा, अगर उन्होंने प्रार्थना किया होता तो ऐसा ना होता। हालेलुया। जी हम तो प्रार्थना कर ही रहे हैं। हालेलुया। हमारा तो काम है प्रार्थना करना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आज लोग अपनी गलती को नहीं देखते। हालेलुया। पास्टर को दोषी ठहराते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने सिखाया नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हमारे साथ जो भाई लोग थे, जो हमसे पहले सीख रहे थे, जो हमारे साथ सीखे, जो हमसे बात से सीखे, हालेलुया, वो भी सही से सिखाए नहीं। हालेलुया। हालेलुया। सही से बताया नहीं, हर एक ज्ञान नहीं सिखाया, कुछ भेद की बातों को नहीं बताया। हालेलुया। कुछ चीजों को रख छोड़ा। हालेलुया। पास्टर ने हालेलुया। हम भी तो उसी पास्टर के पास थे। हालेलुया। हम भी तो वहीं सीख रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। हमें तो पूरी जानकारी मिली, आपको क्यों नहीं मिली? हालेलुया। आप गलती आपकी है, गलती पास्टर की नहीं है। हालेलुया। गलती परमेश्वर की नहीं, गलती आपकी है। हालेलुया। यदि दंड आया है तो आपके पापों के कारण, आपके गुनाहों के कारण। हालेलुया। वरन दंड में इतनी हिम्मत नहीं कि वो आप पर आए। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अधर्म के कारण, पाप के कारण दंड आप पर आता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जब आप पाप करोगे, गुनाह करोगे, हालेलुया, तो दंड तो आएगा। इसलिए यदि आप चाहते हो कि हमारे जीवन में दंड ना आए, हमारे जीवन में रोग ना आए, हमारे जीवन में बीमारियां ना, हमारे जीवन में समस्याएं किसी प्रकार की ना हो, हम हर पल आनंदित रहे, हमारे जीवन में कभी दुख ना आए, हालेलुया, तो आपको पाप को छोड़ना पड़ेगा, बुराई को छोड़ना पड़ेगा, डाह को छोड़ना पड़ेगा, बेविचार को निकालना पड़ेगा अपने जीवन से। हालेलुया। वो कभी गंदा कर नहीं पाए। हालेलुया। और यीशु मसीह की हर एक वो गंदे काम जो वचन के खिलाफ है, हालेलुया, आपको छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। और हम छोड़ना नहीं चाहते, वरन और उसी को पकड़ना चाहते। हालेलुया। और यीशु मसीह तो आपके जीवन से कहाँ खत्म होगा? हालेलुया। यहाँ पर लिखा कि तूने पापों के कारण मुझ पर बोझ लाद दिया है और अपने अधर्म के कामों से मुझे थका दिया है। हालेलुया। पाप के कारण तो बोझ लादा ही है, और अधर्म के जो काम है, हालेलुया, वो आपको अधर्म से क्या करना चाहता है? छुड़ाना चाहता। आप वहां गए धर्म का काम करने लगे, परमेश्वर वहां दौड़ के गया छुड़ाने के लिए। आप उधर के करने लगे, परमेश्वर वहां गए छुड़ाने। लेकिन वचन कर आप अधर्म के काम करने के कारण उसको क्या किए? थका दिए। परमेश्वर दौड़ दौड़ कर आप जहां जा रहे हो वहां आपको अधर्म के कामों से क्या करना चाहता? बचाना चाहता, छुड़ाना चाहता। लेकिन आप अधर्म के काम कर करके उस परमेश्वर को क्या किए? थका दिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उसे क्या किए? थका दिए। इसलिए चुम मार के बैठ गया आपके जीवन के। हालेलुया। आपके लाइफ के प्रति चुम मार क्या किया? बैठ गया। कुछ नहीं, तो ठीक है, जा तू कर। हालेलुया। क्योंकि आपने उसे क्या किया? थका दिया। आप जहां जा रहे हो वहां बुराई कर रहे हो। हालेलुया। जिस नगर में जा रहे हो वहां बुराई कर रहे हो। वो थक गया आपका मुंह दाबते दाबते। हालेलुया। आप इधर पूरब में गए, वो पूरब में आपके पीछे गया। हालेलुया। बुराई से रोकने के लिए कि आप बुराई मत करो, लेकिन आप वहां से उठे उत्तर को भागे, फिर वो उत्तर को गया आपको रोकने के लिए, लेकिन आप उत्तर में भी क्या की? बुराई की। हालेलुया। फिर आप वहां से पश्चिम भागे। हालेलुया। वो पश्चिम में भी गया आपको रोकने के लिए, लेकिन आपने वहां भी क्या किया? बुराई किया। फिर आप वहां से दक्षिण भागे।
और दक्षिण में भी जाकर आपको रोकना चाहा, लेकिन आप दक्षिण में बुराई करते रहे, वो थक गया। हालेलुया, आपको रोकते रोकते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, चूम मार के बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए आज आप परेशान। हालेलुया, हालेलुया, आज आप क्या हो? परेशान। बुराई करना एक बार बंद करके देखो, परमेश्वर से प्रार्थना करके देखो। हालेलुया, एक दूसरे की चुगली करना बंद करके देखो। जलन जो आपके अंदर है एक दूसरे के प्रति, जो डाह है एक दूसरे के प्रति, उसको अपने जीवन से निकाल कर देखो, फिर देखो आपको कैसे शांति मिलती है। हालेलुया, हालेलुया, आपको लगेगा दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं। हालेलुया, और यीशु मसीह की, आपको एक से मतलब रहेगा बस। हालेलुया, क्या हो रहा है आपको कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। बीमारी कितनी भयानक आई है आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लेकिन जब आप हो बुराई में, जब आप हो गलत कामों में, हालेलुया, वो जी फला गांव में ऐसी बात होगी, आपको फर्क पड़े, क्योंकि आप फला गांव में जाओगे बुराई करने। हालेलुया, इसलिए हालेलुया, आप इन सारे कामों को स्टॉप करो। हालेलुया, बंद करो। हालेलुया, और जो वचन कह रहा है उस अनुसार काम करना चालू करो, फिर देखो आपके जीवन में किस तरीके से आशीष है। जिस तरीके से उसने अब्राहम को बढ़ा उस तरीके से आपको बढ़ाएगा। जिस तरीके से इसहाक को बढ़ा उस तरीके से आपको बढ़ाएगा। जिस तरीके से अपनी नदियों को बढ़ाया उस तरीके से आपको बढ़ाना चाहिए। हालेलुया, जिस तरीके से यहाँ पर आशीष दिया, वचन कह रहा है उस तरीके से आपको आशीष देना चाहता। हालेलुया, लेकिन जिस तरीके से यहाँ नोह ने किया, जिस तरीके से अब्राहम ने किया, उस तरीके से आपको भी करना होगा। हम उस तरीके से काम करने के लिए तैयार नहीं है, उस तरीके की आशीष हमारे जीवन में कहाँ आएगी। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। मैं वही हूँ, वचन कह रहा है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। आज भी वो परमेश्वर वही है। हालेलुया, हालेलुया, आज भी वो परमेश्वर है। हालेलुया, इसने मुर्दे को क्या किया था? जीवित किया। हालेलुया, जिसने कोढ़ी को क्या किया था? शुद्ध किया था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कारण है आज मुर्दे जिले क्यों नहीं जा रहे, आज कोई शुद्ध क्यों नहीं हो पा रहे, आपके जीवन से कोई खत्म क्यों नहीं हो रहा? कारण उस समय का जो प्रेम था और जो इस समय का प्रेम है उसमें फर्क है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उस समय था, हालेलुया, प्रभु जब जाता था तो बड़े आदर के साथ लोग उसके पीछे पीछे जाते थे। हालेलुया, आज परमेश्वर के दास पीछे हैं और वो आगे जा रहे हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले था वो अपने लिए नहीं, पहले परमेश्वर के लिए प्रयोजन करते थे, तब अपने लिए सोचते थे। आज लोग पहले अपने लिए सोचता है तब खुदा के लिए सोचता है। आज कारण ये है। हालेलुया, तो खुदा बाप आपके जीवन में क्यों सोचे? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, पहले कुछ और था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आज कुछ और है। अगर वही प्रेम आज आ जाए जो प्रेम उस समय था, आज भी 4 दिन का मुर्दा जीवित हो जाएगा। हालेलुया, लेकिन जिस तरीके से मरियम का विश्वास था उस तरीके से क्या आपका विश्वास है? हालेलुया, नहीं है। बाइबल कहती है जब वो दूर से देखी कि परमेश्वर आ रहा है, हालेलुया, हालेलुया, वो वहां पहुंचते उसके कदमों पर क्या हुई? गिर गई। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आज लोग कैसे खड़े होते हैं? एक प्रार्थना कर लेते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आज क्या आपके अंदर आदर है? आज के अंदर आपके अंदर नम्रता है? हालेलुया, हालेलुया, नहीं है। क्या दीनता है? नहीं। आज कोई झुकना चाहता है? नहीं चाहता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, आज परमेश्वर के सामने कोई झुकना नहीं चाहता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो आगे आई। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, आज लोग आगे आना नहीं चाहते,
पास्टर को खुद घुमाना चाहते, तुम इधर घूमकर प्रार्थना करो, हम इधर खड़े हैं, तुम इधर घूमकर प्रार्थना करो, हम इधर खड़े हैं। हालेलुया। आज वो खुद घुमाना चाहते, हालेलुया। कोई घूमकर आगे आना नहीं चाहता। जब तुम परमेश्वर के आगे नहीं आओगे, हालेलुया, वो कैसे आपके जीवन में काम करेगा? हालेलुया। और यीशु मसीह की वो कैसे काम करेगा? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। वो संदेश कहला भेजी, और जब सुने कि वो नगर में है, वो मिलने के लिए गए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। आज कौन मिलने के लिए आता है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। चंगाई पाने के बाद हर एक कोई क्या होता है? भूल जाता है। हालेलुया। वो स्मरण नहीं करता, याद नहीं करता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तो परमेश्वर के पास इतना समय नहीं है, तो आपको सदैव स्मरण करता रहेगा। आपने तो उसे ऐसे ही थका दिया है, दौड़ा दौड़ा कर। हालेलुया। वचन कह रहा, हम नहीं कह रहे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। 26 में लिखा, मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें, तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष है। हालेलुया। वचन कह रहा है मुझे स्मरण करो। वचन क्या कह रहा? मतलब हम परमेश्वर को क्या करें? स्मरण करें, और उससे क्या करें? विवाद करें, मतलब बात करें। हालेलुया। उसे क्या करें? बात करें जिससे तू निर्दोष ठहरे। हम वो बात करें परमेश्वर से कि परमेश्वर हम निर्दोष कैसे ठहरेंगे। जब हम बात करेंगे तो हमको निर्दोष ठहरने का क्या बताएगा? तरीका। और जब उस तरीका को, उस फार्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या ठहरेंगे? निर्दोष। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। तेरा मूल पुरुष पापी हुआ, और जो जो मेरे और तुम्हारे बीच बिचवई हुए, वो मुझसे बलवा करते चले आए। इस कारण मैंने पवित्र स्थान के हाकिमों को अपवित्र ठहराया। मैंने याकूब का सत्यानाश और इजराइल को निंदित होने दिया। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इजराइल, सुन ले। तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया, तेरी सहायता करेगा। यो कहता है, मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो अपनी आत्मा और आशीष दोनों आप पर उड़ेलने पर है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लेकिन आपको परमेश्वर को स्मरण करना होगा। वचन कह रहा है, और उससे बात करनी होगी। हालेलुया। कि हम निर्दोष कैसे ठहरेंगे। हालेलुया। हम निर्दोष कैसे ठहरेंगे? जब हम उससे बात करेंगे तो वो हमको बताएगा कि हम किस रीति से निर्दोष ठहरेंगे। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को। जब वो आत्मा और आशीष उड़ेलेगा, लिखा, वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूँ, और अपना कुल नाम इजरायली बताएगा। यहोवा जो इजराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। आमीन। हालेलुया। वही पहला है और वही अंत है, और उसे छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्य को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे, या बताए, या मेरे लिए रचे, अथवा होने वाली बातें पहले ही से प्रकट करे। हालेलुया। कौन है जो होने वाली बात को पहले से प्रकट कर देगा? हालेलुया। क्या कोई ऐसा परमेश्वर है?
हालेलुया। जो बात कल होने वाली है, जो बात 1 साल पहले होने वाली है, वो आज ही कह दे। हालेलुया। लेकिन बाइबिल एक ऐसा वचन है, बाइबिल का एक ऐसा परमेश्वर है, हालेलुया, और यीशु मसीह की, जो आदि से लेकर अंत समय की सारी बातों को वो कहकर चला गया है कि किस समय में क्या होगा। हालेलुया। इसीलिए वो कह रहा है कि मुझे छोड़ और कोई ईश्वर है ही नहीं जो बता दे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है मत डरो और न भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वो आपको आशीष देना चाहता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और ऐसी आशीष देना चाहता है जो आदि से लेकर अंत तक आपके साथ सदैव बनी रहे। हालेलुया। हालेलुया। तब तक हम पाप से दूर रहेंगे, गुनाह से दूर रहेंगे, व्यभिचार से दूर रहेंगे, ठट्ठा की बात से दूर रहेंगे, गलत संगति से दूर रहेंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह की। तब तो वो आशीष भी हमारे जीवन में सदा काल के लिए क्या रहेगी? बनी रहेगी। हालेलुया। लेकिन जहाँ हम बुराई से नाता जोड़ लिए, जहाँ हम ठट्ठा से नाता जोड़ लिए, जहाँ व्यभिचार से नाता जोड़ना चालू किए, वहीं पर आपकी आशीष भी रुकना चालू हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। वह कोढ़ का रोगी हिलता कांपता डरता हुआ वो परमेश्वर के पास आया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आज हम किस रीति से आ रहे हैं परमेश्वर के पास? हालेलुया। नामान जो कोढ़ी था, हालेलुया, वो जब अपने घर से निकला, हालेलुया, तो गदहियों पर सोना चांदी लाद कर भेंट देने के लिए निकला। हालेलुया। यदि मेरा कोढ़ अच्छा हो जाएगा तो मैं इन सारी चीजों को क्या करूंगा? दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और आपको मालूम है लगभग 10 खच्चर वो लेकर आया था, लाद कर 10 खच्चर पर। सोचो 10 खच्चर पर लाद कर हालेलुया। बोल यीशु मसीह। लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आज आप किस रीति से परमेश्वर के पास आए? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हमने आपको शाम को वचन दिया था पढ़ने के लिए। हालेलुया। क्या आप पढ़े? आपको समझ में आया? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। उस वचन को पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपकी आशीष कहाँ है। हालेलुया। आपकी आशीष कहाँ है। हालेलुया। उस वचन को पढ़ोगे, सुनोगे तो आपको खुद ब खुद मालूम चलेगा कि हमारी आशीष कहाँ रुकी हुई, क्यों रुकी हुई है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। क्यों रुकी हुई है? हालेलुया। आज हम आशीषित क्यों नहीं है? आज हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? अधिक मेहनत कर रहे, अधिक धन कमा रहे, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? हालेलुया। जब आप उस वचन को सुनोगे, पढ़ करके आपके अंदर जाएगा तो आपको समझ में आएगा, यस यही तो कारण है तो आज हम बढ़ नहीं पा रहे, यही कारण गलती हमारी इन पर हो गई। वहाँ पर आपकी गलती पूरी विस्तार रूप से क्या की गई है? बताई गई है, दर्शाई गई है। हालेलुया। आप कहाँ से गिर रहे हो? कहाँ से आपकी आशीष रुक जा रही? कहाँ से आप कर्ज में? आप क्यों कर्ज में चले जा रहे हैं? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आपका बना बनाया काम क्यों बिगड़ जा रहा है? तो आप उस वचन को पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। जब हम 54 पढ़ते हैं लूका सुसमाचार 22 उसका 54, तो वहां पर लिखा है, फिर जब परमेश्वर ने कहा कि तू मुर्ग बांग नहीं देगा, तू 3 बार मेरा क्या करेगा? इनकार करेगा। उसी बात को हम पढ़ेंगे 54 से। जब पढ़ेंगे तो फिर वे उसे पकड़ कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर उसके पीछे पीछे चलता था, और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी
उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। इस बात को परमेश्वर ने पहले ही कह दिया कि तू मेरा क्या करेगा, इनकार करेगा कि मैं नहीं। लेकिन उसने कहा, नहीं स्वामी, हालेलुया, मैं बंदीगृह में जाने के लिए तैयार हूँ, वरन मरने के लिए भी क्या हूँ। लेकिन उसने कहा, मरने की तो बात छोड़ दे, बंदीगृह में जाने की बात छोड़ दे, तू मेरा इनकार कर देगा कि मैं जानता ही नहीं। हालेलुया, वो पहली बार इनकार किया। ये पहला वाक्य था, 57 में लिखा। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद दोबारा हो गया। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने मतलब मुर्गा बोला। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा था कि मुर्ग बांग देने के पहले तो 3 बार मेरा क्या कर देगा, कहा कि मैं नहीं जानता, उसके बाद मुर्गा बांग देगा, मतलब बोलेगा। हालेलुया। और वही हुआ जो परमेश्वर ने कहा था। हालेलुया। आज भी यदि हम वचन मानकर चले तो जो आशीष परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहराई है, जो शांति हमारे जीवन में दिया है, हालेलुया, वो शांति, वो आशीष, वो खुशी, वो आनंद, हालेलुया, वो हमारे जीवन में सदा सर्वदा युगानी बनी रहे। हालेलुया। बस यदि आप चाहते हो कि सदा सर्वदा युगानी हमारे जीवन में आशीष बनी रहे, तो आनंद बने रहे, तो सदा सर्वदा युगानी हमें उसके वचन को भी मानना होगा, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना होगा। हालेलुया। और यदि हम सदा सर्वदा युगानी उसके वचन के अनुसार ना चले, उसकी आज्ञा के अनुसार ना चले, हालेलुया, तो वचन आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। 2.5 साल पहले मिला वचन पूरा हो। हालेलुया, और यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। जब हम पहली बार चर्च गए थे, हालेलुया, महज पहले ही दिन, हालेलुया, यीशु मसीह, हम मैदान में टहल रहे थे तो एक भाई से मुलाकात हुई। उस भाई ने कहा, वो तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपना नाम बताया। हालेलुया। वो हमको कहता, तुम मामूली व्यक्ति नहीं हो। हालेलुया, तुम मामूली व्यक्ति नहीं हो, मैं तुमको बहुत बड़ा देख रहा हूँ। हालेलुया, बहुत बड़ी आशीष तुम्हारे जीवन में देख रहा हूँ। लेकिन उस समय हमारे जीवन में क्या है? तंगी है, घटी है, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है। हालेलुया, उस समय में वो कह रहा है कि मैं तुमको बहुत बड़ा देख रहा हूँ। हालेलुया, वो शब्द पूरा हुआ। हालेलुया, वो शब्द क्या हुआ? पूरा हुआ। लेकिन कब? जब हम उस वचन के अनुसार बने रहे तब। हालेलुया, यीशु मसीह। एक परमेश्वर के दास अचानक हमारे घर पे आए। हालेलुया, यीशु मसीह। हालेलुया, अचानक हमारे घर पे आए। हालेलुया, हमको भी नहीं मालूम था। हालेलुया, यीशु मसीह, हमको भी नहीं मालूम था। उनका बाहर चर्च चलता है। हालेलुया, यानी बाहर, हालेलुया, उनका चर्च है। अपने घर पर आए तो उनका घर गांव में है, लेकिन वो बाहर रहते हैं, वहाँ पर अपना चर्च चलाते हैं। हालेलुया, वो अचानक हमारे घर पर आ गए। हालेलुया, यीशु मसीह। और हम सुने थे कि ये इनका बड़ा सा चर्च है बाहर में। हालेलुया, कि बड़ी सी सेवकाई है, बड़ी सी कलीसिया है। हालेलुया, हमने सुना था। हालेलुया, देखा नहीं था, सुना था। जब उनको देखा तो हम लोगों ने बड़े आदर पूर्वक उनका स्वागत किया, उनको बैठाया। हालेलुया, और जब वो बैठे और जब चाय लाकर हम लोगों ने दी, जैसे वो चाय को अपने हाथ में लिए कप को और चुस्की लेने वाले ही थे, वो तुरंत चाय को रख करके तुरंत कुर्सी पर से उठ गए और इधर उधर ताकने लगे। हमारे बरामदे की बात है। हालेलुया, यीशु मसीह। हालेलुया, उनके साथ जो भाई था, उन्होंने कहा, वो भी परमेश्वर के एक दास, उनके पास भी चर्च है। हालेलुया, उन्होंने कहा, क्या बात है भाई, क्यों आप उठ गए, चाय पीजिए। उन्होंने कहा, नहीं यार, ऐसे ही कहा, नहीं यार, यहाँ पर परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया, और ये मेरा अपनी लाइफ में पहली वाक्या है कि कहीं जाते ही बगैर प्रार्थना करते ही
परमेश्वर डायरेक्टली बात कर रहा है। हालेलुया। मैं अपनी लाइफ में इतना दिन मुझे हो गया, मैं ऐसे स्थानों पर गया हूँ, चर्चिस में गया हूँ, कलीसियाओं में गया, बड़े बड़े पास्टरों से मिला हूँ, लेकिन ऐसा वाक्य मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि मैं चाय पीने से पहले मुझे बोल रहा है पहले तू क्या कर, प्रार्थना कर। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। वो तुरंत पूछने कि इसका कारण क्या है। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ इतना सताव था, इनको इतना मारा गया, इतना पीटा गया, इतना सब कुछ इनके साथ हुआ। हालेलुया। वो सारी दास्तां बताए। हालेलुया। किस तरीकों से इन्होंने संघर्ष झेला है यहाँ पर। हालेलुया। किस तरीके से विरोध था यहाँ पर। हालेलुया। कितना इनको मारा गया था, लहू लुहान किया। उन्होंने कहा यही तो कारण है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। फिर आपको मालूम हो वो उस दिन हालेलुया हमसे बोले कि कभी अवसर मिलेगा तो हम दोबारा जरूर आना चाहेंगे, आप हमें स्मरण करना, कभी अवसर आए याद करना, हम जरूर आएंगे। आप एक बार कह दोगे हम दौड़ते हुए चले आएंगे। उन्होंने इस शब्द को कहा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। वो चले गए। हालेलुया। वो चले गए। फिर अगले दिन हालेलुया उस दिन हम लोग उनके साथ गए शाम को। हालेलुया। गाड़ी से गए, चक्का से हम लोग दोपहिए से गए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उसके बाद अगली सुबह हालेलुया हम चर्च में थे, वो चर्च में आए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वो गाड़ी से आए चर्च में, कोहरे का महीना था, ठंडी का। वो गाड़ी से आए, उनके पाँव में चप्पल नहीं थी, वो उठे, बस गाड़ी स्टार्ट किए, 2 दातुन लिए थे हाथ में और वो आए। हालेलुया। वहाँ आते ही चर्च में जैसे पहुंचे, वो कह रहे वो गोहरी वाले कहाँ हैं, जो सजाने का काम, हम लोग सजाने का काम करते थे। हालेलुया। तो बोले सजाने वाले कहाँ हैं। हालेलुया। उनका डेकोरेशन लग रहा है। हालेलुया। वो कहाँ है सजाने वाले। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। ये हुआ कि कुछ लोग सजाने वाले उधर हैं, बोला वो नहीं जो मेन है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। तो मेन हम थे। हालेलुया। तो किसी ने बताया कि उधर खड़े हैं बात करें। हालेलुया। वो आते ही हमारा हाथ पकड़े और हाथ पकड़कर हमें किनारे पर ले गए। हालेलुया। हमसे पूछा दातुन कियो, हमने कहा नहीं, हमने कहा लो दातुन। हालेलुया। दातुन हाथ में दिया। हालेलुया। और उन्होंने कहा यदि मैं जो बोलूं, यदि उसको तुम अंगीकार करो, हालेलुया, तो जैसा मैंने देखा तुम्हारे विषय में वैसा तुम होने वाले हो। आमीन। हालेलुया। उस दिन उन्होंने हमें बॉन्डी थी, हालेलुया, दीवार थी बाथरूम की से घेरी थी, वहाँ पर हम दोनों भाई खड़े थे। हालेलुया। परमेश्वर के दास और हम। उन्होंने कहा कुछ समय कष्ट है भी आपको। हालेलुया। और यीशु मसीह। हालेलुया। उन्होंने कहा मैं जब घर गया मैं प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके विषय में बात किया। हालेलुया। वो आपको यूसुफ के तरीके से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। इस बीच हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जैसे यूसुफ निर्दोष होने के बावजूद जेल गया, आपको जेल जाना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन आप जैसे यूसुफ राजा बना मिस्र का, हालेलुया, वैसे परमेश्वर आपको भी सिंहासन देगा और राजा बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने कहा थोड़े समय के लिए जेल जाना होगा। हालेलुया। हालेलुया। हमने कहा चाहे राजा बने या ना बने, यदि परमेश्वर के राज्य में चलते हुए जेल नहीं कहीं और भी जाना पड़े, हम जाने के लिए क्या है। उन्होंने कहा बस यदि आप इसी खराई ईमानदारी से बने रहोगे, तो जैसे यूसुफ विजयी हुआ, हालेलुया, वो हार गई रानी और वो राजा बना। हालेलुया। उसी तरीके से परमेश्वर ने मुझसे बात किया है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 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 और वो आपको बनाएगा। हालेलुया। उन्होंने यहाँ तक कहा मैं इस विषय में चर्चिस से क्या करूँगा,
बात करूंगा हालेलुया कि वो मदद करे, सहायता करे, आपके यहाँ चर्च खुलवा कर आगे बढ़ाए। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। उन्होंने यहाँ तक बात की थी, हालेलुया बोल यीशु मसीह की। लेकिन उन्होंने कहा था कि आपको झेलना पड़ेगा, हालेलुया, थोड़ा कष्ट आपके जीवन में आएगा, हालेलुया। जब यहाँ पर बात विवाद हुई, जब मैं जेल गया, हालेलुया, आज शनिवार का दिन था, हालेलुया बोल यीशु मसीह की। जब मैं जेल के अंदर जब मेरे पास उस समय रोटी नहीं थी, आज रोटी का दिन है, उस दिन रोटी का दिन था, मैंने एक ढक्कन में पानी लिया, हालेलुया, ढक्कन में पानी लिया, मैंने कहा प्रभु आज ये रोटी है, हालेलुया, और ये बाटल में जो पानी है लहू है, आज तो यहाँ रोटी है नहीं और किससे मांगू, कोई समझेगा नहीं, हालेलुया। मैंने उसी जेल में, हालेलुया, सलाखों के अंदर घुटने टेके, मैंने कहा प्रभु आज यही रोटी है और यही क्या है, लहू है। जब मैंने कहा यही रोटी लहू, तो मुझे उस परमेश्वर के दास की बात स्मरण आई कि तू जेल जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइज्जत क्या होगा, बरी होगा और फिर तू राजा बनेगा, हालेलुया। और मुझे जरा सा भी दुख नहीं हुआ, जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ, हालेलुया, मुझे आनंद से महसूस हुआ। मैंने वहाँ पर रोटी और उस लहू को लिया, हालेलुया। उसके कुछ ही देर बाद, हालेलुया, मुझे वहां से निकाला गया, हालेलुया। फिर कुछ देर बाद हम अपने घर पे आनंद के साथ पहुंचा, हालेलुया, और हमने बच्चों को भी कहा, हालेलुया, या प्रार्थना करिए, प्रार्थना बंद मत करिए, आनंद के साथ ढोल बजाइए, हालेलुया, क्योंकि दुख की घड़ी नहीं है, ये आनंद की घड़ी। बाइबल के जब तुम संघर्ष तुम पर सताव आए तो तुम क्या बनाओ, आनंद बनाओ, हालेलुया। धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य के कारण क्या किए जाते हैं, हालेलुया, क्योंकि कहाँ के अधिकारी होंगे, ये हालेलुया। तो आप आनंद मनाइए जब आप पर सताव आए, दुखी मत होइए, हालेलुया, क्योंकि आपको बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है, हालेलुया। आप परखे जाने पर कहाँ हो, परखे जाने पर जब आपको मालूम है उसे भूख लगी, हालेलुया, वो परखा गया, हालेलुया। पत्थर दिया जा रहा था लेकिन भूख लगी थी, लेकिन वो खाया नहीं, हालेलुया। उसने कहा इस पत्थर की रोटी से नहीं परंतु एक वचन से क्या रहेंगे, हालेलुया, एक एक वचन से, हालेलुया। तो उसी प्रकार से परमेश्वर आज भी अपने लोगों को एक एक वचन से क्या करेगा, संभालेगा, जीवित रखेगा, हालेलुया। लेकिन जब आप उसके वचन को मानकर चलोगे, उसके वचन को सुनकर चलोगे, उसके वचन के अनुसार काम करोगे तो, हालेलुया बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। तो आप इस वचन के अनुसार काम करो, इस वचन के, जब आप वचन नहीं पढ़ोगे प्रियो, हालेलुया, आपको जो कोई जो बता देगा उसको मान लोगे, वो जैसे समझा देगा आप समझ लोगे। इसलिए आप वचन पढ़ो, हालेलुया, संगति करो, हालेलुया, तब आपको मालूम चलेगा कि क्या चीजें हैं, परमेश्वर कौन है, वो क्या चाहता है हमसे, और हम कैसे चले उसके राज्य में, हम कैसे काम करें कि हमसे प्रसन्न रहे और हमारे जीवन में आशीष बने। इसलिए संगति करना बहुत जरूरी है, वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, हालेलुया। और जब हम संगति नहीं करेंगे तो हमें मालूम कैसे होगा, हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हम आते ही आशीष पाना चाहते हैं, आते ही आशीष कैसे मिल जाएगी, हालेलुया। अब्राहम 25 साल चला था, उसे आशीष मिली, हालेलुया बोल यीशु मसीह की। आप 25 मिनट नहीं बीतता, आते ही सोचते तुरंत आशीष मिल जाए, एक दिन नहीं बीतता, आती सोचो आशीष मिल जाए। हमें चलना होगा, परमेश्वर देखना चाहता है कि आप चल पाओगे कि नहीं, वो आपको देगा, आप स्थिर रह पाओगे नहीं, लेकर भाग तो नहीं जाओगे, हालेलुया बोल यीशु मसीह, हालेलुया। इसलिए जैसे अब्राहम स्थिर रहा, जैसे नोह स्थिर रहा, जैसे याकूब स्थिर रहा, हालेलुया, जैसे नोह स्थिर रहा, उस तरीके से हमें क्या रहना, मसीह में स्थिर रहना, परमेश्वर के साथ स्थिर रहना, हालेलुया, हालेलुया। तब हमारे जीवन में बड़ा प्रतिफल आएगा, बड़ी आशीष आएगी, आमीन, हालेलुया, हालेलुया बोल यीशु मसीह की। और जब उसने कहा और मुर्ग बांध दी, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया, हालेलुया बोल यीशु मसीह की। बाहर निकल कर कैसे रोया, फूट फूट कर रोया,
हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो फूट फूट कर रोया, किस लिए रो रहा था कि परमेश्वर ने कहा था और मैंने कहा नहीं, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं वही बात कहा जो परमेश्वर, वो उस बात को सोच करके रो रहा था। हालेलुया, उसने इनकार किया, उस बात को सोच करके यही बात उसने, अगर मैं यही बात वहीं पर मान लिया होगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो आज मैं झूठा नहीं ठहरता। हालेलुया, यदि आप अपने पाप को अंगीकार कर लो तो आप दोषी नहीं ठहरोगे, परमेश्वर आपको निर्दोष ठहरा देगा। यही तो कह रहा है पुराने नियम में। हालेलुया, कि आप उससे क्या करो, बात करो। हालेलुया, वो आपको निर्दोष ठहराएगा। हालेलुया, दोषी नहीं ठहराएगा, लेकिन जब हम नहीं मानेंगे हालेलुया तो हम दोषी ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। हालेलुया, परमेश्वर का गीत गाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, और गीत गा करके हम रोटी को ग्रहण करेंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, जो आज जो लोग बपतिस्मा लिए हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, वो भी आज रोटी को ग्रहण करेंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, ताली बजाकर धन्यवाद। बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह।
मसीह की हालेलुया। रोटी को बांटेंगे हालेलुया। हमें गीत गाते हुए हालेलुया। रोटी को ग्रहण करेंगे हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। सभी लोग हालेलुया लाइन लगा करके रोटी को ले लेंगे हालेलुया। एक एक लोग बारी बारी से हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आगे आकर के एक एक लोग जो बपतिस्मा लिए हैं हालेलुया हालेलुया। आप रोटी लेते जाएंगे हालेलुया। दागों को साफ कर यीशु की तेरा कातिल हूँ। यीशु की तेरा कातिल हूँ। दागों को साफ कर यीशु की तेरा कातिल हूँ। यीशु की तेरा कातिल हूँ। पापों को माफ करे, पापों को माफ करे, यीशु की तेरा कातिल हूँ। पापों को साफ करे, यीशु की तेरा कातिल हूँ। यीशु की तेरा कातिल हूँ। आँख तेरा लहू अंधेरों को तोड़ देता है। आँखों के साथ रिश्ते को तोड़ देता है। आँखों के साथ रिश्ते को तोड़ देता है। बड़ा काम ये खास करे, यीशु की तेरा कातिल हूँ। यीशु की तेरा कातिल हूँ। दागों को साफ करे, यीशु की तेरा कातिल हूँ। यीशु की तेरा कातिल हूँ। छाया छाया मेरा तुझे भूख की आग से, दिल में था पाप और हट भी न पाते, दिल में था पाप और हट भी न पाते। होठों को साफ करे, यीशु की तेरा कातिल हूँ। यीशु की तेरा कातिल हूँ। दागों को साफ करे, यीशु की तेरा कातिल हूँ। यीशु की तेरा कातिल हूँ। यीशु की मुझे अपने लहू में छुपा ले तू। तुझे से न दूर रहूँ, गले से न जाने तू। तुझे से न दूर रहूँ, गले से न जाने तू। तू हर पल साथ रहे, यीशु की तेरा कातिल हूँ। यीशु की तेरा कातिल हूँ। दागों को साफ करे, यीशु की तेरा कातिल हूँ। यीशु की तेरा कातिल हूँ। पापों को माफ करे, यीशु की तेरा कातिल हूँ। दागों को साफ करे, यीशु की तेरा कातिल हूँ। यीशु की तेरा कातिल हूँ। तेरा कातिल हूँ। यीशु की तेरा कातिल हूँ। यीशु पिता, तेरे लहू प्यारे पिता हर एक दागों को साफ करता है, हर एक पापों को माफ करता है। तेरे लहू के द्वारा तेरे पिता खरीदे और छुड़ाए हैं। आपने कहा मेरा लहू पीने के योग्य है और मेरा मांस खाने के योग्य है। इसलिए आज हम उस लहू और उस मांस उस रोटी में प्यारे पिता जो आपने हमें खाने के लिए दिया, कि हमें स्मरण करने के लिए सदा तुम यही करते रहना। मुझे प्यारे पिता जैसे अब तक संभाला प्यारे पिता, इससे आगे भी संभाले। जैसे आज के दिन में प्यारे पिता हम लोगों का किया प्यारे पिता, आज की रोटी में शामिल किया प्यारे पिता, वैसे आगे ही सदा सदा ईमान प्यारे पिता हम इसी रीति से प्यारे पिता आपके भाग्य होते रहे प्यारे पिता, और आपके वचनों के अनुसार चलते रहे प्यारे पिता, और आपके घर में सारा आदर सारी महिमा आपको देखे प्यारे पिता। पूरे भारत देश के नागरिक को प्यारे पिता, शासन प्रशासन को, प्रशासनिक अधिकारी को प्यारे पिता, सभी को ब्लेस करते हैं प्यारे पिता। यहाँ पर उपस्थित रहे भाई बहन को प्यारे पिता, ये सुरक्षित ले
लेकर आते हैं पिता, सूची लेकर दे पिता, आगे चलकर मिले करे पिता, एक बड़े आनंद हर्ष उत्साह के साथ आगे की प्रार्थना को इस समय को आपके हाथों में देते हैं, कल की सभा को आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता, होने को मेरे पिता, अपने दूर दराज कामों को मेरे पिता और अपनी दुआई में वस्तु को आपके हाथों में देते हैं और हमारी नहीं करे पिता आपकी अपनी प्रार्थना बिल्कुल को सुना हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। इसकी प्रार्थना उद्धार करता विश्व मसीह के नाम से विश्व मसीह के नाम में आमीन। बोलो यीशु मसीह की, सभी को जय यीशु।